Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn some history miscellaneous questions. आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के miscellaneous questions, डिफरेंट टॉपिक में से क्वेश्चंस की. ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचईएल, रेलवेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. Who was the first president of independent India? Who was the first president of independent India? आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया का? बहुत ही ईजी है. ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू जी. Who was the first president of independent India? आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of independent India. आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. He served as the president of India from January 26, 1950 to May 13, 1962. ठीक है, वो प्रेसिडेंट रहे जनवरी 26, 1950 से रिपब्लिक डे से टू May 13, 1962. तो करीब 12 साल तक वो देश के राष्ट्रपति रहे 1950 से 1962 तक. He was the first president of independent India. Next question. Who gave the title of Raja to रंजीत सिंह? जो राजा रंजीत सिंह थे उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? राजा की उपाधि किसने दी थी? Who gave the title of Raja to रंजीत सिंह? ऑप्शंस हैं शेर शाह, ज़मान शाह, अकबर और नन ऑफ दीज. मतलब इनमें से कोई भी नहीं. शेर शाह, ज़मान शाह, अकबर, none of the above. Who gave the title of Raja to रंजीत सिंह? आंसर होगा ऑप्शन 2, ज़मान शाह. ज़मान शाह gave the title of Raja to रंजीत सिंह. रंजीत सिंह जी को ज़मान शाह ने राजा की उपाधि दी थी, राजा का टाइटल दिया था. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. चौथ and Sardeshmukhi taxes were collected during the reign of which empire? किसके कार्यकाल में ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे? चौथ और सरदेशमुखी. गुप्तास, फ्रेंच, मुगल्स और मराठास. गुप्तास, फ्रेंच, मुगल्स, मराठास. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मराठास. चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर. मराठा साम्राज्य के दौरान ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे विच हेल्प्ड इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन. जो राज्य में देख रेख करने के लिए उनकी मदद करती थी, उससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प होती थी इन टैक्सेस से. सो दिस टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग मराठा एम्पायर. नेक्स्ट देखते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी was a great center of learning in. नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग थी, वो ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग किस में थी? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सनातन या फिर पर्शियन? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सनातन या पर्शियन? नालंदा यूनिवर्सिटी was a great center of learning in. Answer is option number 2, Buddhism. Nalanda was a large Buddhist monastery. It was a great center of learning in Buddhism. Buddhism में यहाँ पर काफ़ी लर्निंग ली जाती थी, काफ़ी कुछ सीखा जाता था. It was a great center of learning in Buddhism. नालंदा यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न डे बिहार में है. नालंदा एक लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थे. मतलब नालंदा एक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था, एक मठ था. जैसे मठ होता है वैसे ही बुद्धिस्ट का वो मोनेस्ट्री था, एक मठ था. ये ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था बुद्धिज़्म के लिए.
नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी सस्पेंडेड विच मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, उस हादसे के बाद गांधी जी ने कौन सी ऐसी मूवमेंट थी, कौन सी आंदोलन था जिसको बंद कर दिया था। गांधी जी सस्पेंडेड विच मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया। खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर चंपारण सत्याग्रह। किस मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था, बंद कर दिया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। हुआ क्या था, ये चौरी चौरा इंसिडेंट में जो नॉन कॉपरेशन के एक्टिविस्ट थे, जो वहाँ पे लोग उसके मेंबर्स थे, नॉन कॉपरेशन मेंबर्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, उनमें से कुछ मेंबर्स को पुलिसमैन ने, जो ब्रिटिश के पुलिसमैन थे, उनको इंजर किया था, उनको जला दिया था। तो इसके रिटेलिएशन में क्या किया कि जो मेंबर्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जो बाकी मेंबर्स थे, वो बहुत भड़क गए थे, इस बात से बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में जाकर पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई सारे पुलिस वाले उनकी जान चली गई थी। तो इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने, जो चौरी चौरा इंसिडेंट से नाराज़ होकर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। सो गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। सत्यमेव जयते ये जो वर्ड है, ट्रुथ ऑलवेज विंस, कि हमेशा सत्य की जीत होती है, इसका मतलब होता है ये किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद, महाकाव्य उपनिषद, अक्षय उपनिषद और नन ऑफ द अबव। मुंडका उपनिषद, महावाक्य उपनिषद, अक्षय उपनिषद और नन ऑफ द अबव। सत्यमेव जयते इस उपनिषद से लिया गया है। आंसर इज ऑप्शन 1, मुंडका उपनिषद। द वर्ड सत्यमेव जयते विच मीन्स दैट द ट्रूथ ऑलवेज विंस, कि हमेशा सत्य की जीत होती है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7th, द बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट इन विच ईयर। चंदेरी का जो युद्ध था, बैटल ऑफ चंदेरी, वो किस साल में हुआ। 1526, 1530, 1528, 1529, 1526, 1530, 1528 या 1529। किस वर्ष में चंदेरी का युद्ध हुआ था। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1528। द बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट इन 1528 बिटवीन बाबर एंड मिदानी राय। बाबर और मिदानी राय के बीच में 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। सो बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट इन 1528। नेक्स्ट देखते हैं, Who established the Asiatic Society in Calcutta? Who established the Asiatic Society in Calcutta? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सर विलियम जॉन्स, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड डलहौजी। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में किसने बनाई। लॉर्ड माउंटबेटन, सर विलियम जॉन्स, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड डलहौजी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स established the Asiatic Society
इन कैलकाटा टू प्रमोट एशियन कल्चर। एशियाटिक सोसाइटी को सर विलियम जोन्स ने बनाया था कैलकाटा में। उसका पर्पस था टू प्रमोट एशियाटिक कल्चर, एशिया के कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रमोट करना, कि उसको बढ़ावा देना। टू प्रमोट एशियन कल्चर, एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर विलियम जोन्स इन कैलकाटा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on which date? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं सितंबर 5, 1888, अक्टूबर 5, 1888, सितंबर 2, 1888 और नवंबर 4, 1888। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on which date? Answer is option number 1, September 5, 1888. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on September 5, 1888. September 5, 1888 को राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इस दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। जब हमने टीचर्स डे स्पेशल क्वेश्चंस देखे थे, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। उनकी के बर्थडे को हम हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो आज हमने 9 क्वेश्चंस देखे हिस्ट्री पे बेस्ड। आई होप यू लाइक इट। एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस की। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक वो प्रेसिडेंट थे। हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू रंजीत सिंह? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि, राजा का टाइटल किसने दिया था? जमन शाह। जमन शाह गिव द टाइटल ऑफ राजा टू रंजीत सिंह। चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्पायर? किसके कार्यकाल में ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे? आंसर इज मराठास, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य की देखरेख में उनकी हेल्प करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन बुद्धिज्म। नालंदा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, एक बुद्धिस्ट मठ था और एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था बुद्धिज्म में। गांधी जी सस्पेंडेड विच मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जिसमें क्या हुआ था कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। इट वाज सेट ऑन फायर, जिसमें कहीं पुलिसमैन, अराउंड 22 पुलिसमैन वर डेड। सो इससे नाराज़ होकर, इस वायलेंस से नाराज़ होकर, गुस्सा होकर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, उसको बंद कर दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। नेक्स्ट है वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? इस उपनिषद से सत्यमेव जयते ये जो टर्म है ये लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। द बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट इन विच ईयर? चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1528, 1528 बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। हु एस्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा? कैलकाटा में एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी, किसने एस्टैब्लिश की थी? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी कैलकाटा में टू प्रमोट एशियन कल्चर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on? Answer is September 5, 1888। सितंबर 5, 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जिसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। सो आई होप यू लाइक इट, दिस हिस्ट्री क्वेश्चन। आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।